महिला दरोगा माधवी अग्निहोत्री ने गैंगस्टर को पकड़ने के लिए जो तरीका अपनाया वह अपने आप में बेहद अनोखा था। बालकिशन चौबे को शादी करनी थी। उसने अपने परिचित और रिश्तेदारों से उसके लिए दुल्हन ढूंढने के लिए कहा और इसके बाद उसके पास शादी का एक प्रस्ताव आया। लड़की थी 28 साल की राधा। बालकिशन और राधा ने 3 दिन तक फ़ोन पर बात की और इसके बाद राधा ने बालकिशन से कहा कि वो उसके गांव आकर परिवार वालों से शादी की बात कर ले। बालकिशन राधा के गांव पहुंचा ही था कि पुलिस ने उसे दबोचकर सलाखों के पीछे डाल दिया। ये कहानी है मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जहां एक इनामी बदमाश बालकिशन और उसके साथियों ने 3 साल से पुलिस की नाक में दम कर रखा था। बालकिशन के खिलाफ हत्या के साथ साथ लूट के करीब 15 मामले दर्ज थे। नौगांव थाना क्षेत्र में ग्रामीणों को लूटने वाला बालकिशन मध्य प्रदेश में वारदातों को अंजाम देकर उत्तर प्रदेश में छिप जाता था। उसके 2 साथी तो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे, लेकिन बालकिशन उनकी पहुंच से बाहर था। वो लगातार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा के निकट बना रहता था। ऐसा वह इसलिए करता था ताकि पुलिस को उसके पास तक पहुंचने में मुश्किल आए। बालकिशन जानता था कि एक राज्य की पुलिस औपचारिक कार्यवाही पूर्ण किए बिना दूसरे राज्य में आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती, फिर चाहे पुलिस के पास पुख्ता सूचना ही क्यों ना हो। ज़्यादातर शातिर अपराधी पुलिस की व्यवस्था में मौजूद इस खामी का फ़ायदा उठाते हैं। बालकिशन चौबे भी ऐसा ही कर रहा था। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के ग्राम खमा का रहने वाला बालकिशन चौबे मध्य प्रदेश में आकर अपराध करता था और फिर उत्तर प्रदेश में जाकर छुप जाता था। बालकिशन कई महीनों से छिपा हुआ था। पुलिस ने कई बार छापेमारी की, लेकिन इसके बावजूद भी बालकिशन पुलिस के हाथ नहीं लगा। छतरपुर एसपी ने उसे पकड़ने के लिए 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा कर दी। उसे पकड़ने के लिए नौगांव एसडीओपी श्रीनाथ सिंह बघेल ने 7 लोगों की एक टीम गठित की और गैरोली चौकी प्रभारी माधवी अग्निहोत्री को टीम के नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंप दी। माधवी अग्निहोत्री ने जब बालकिशन की कुंडली खंगाली तो उन्हें पता चला कि बालकिशन हमेशा अपने पास पिस्तौल रखता है और बिना सोचे समझे गोली चलाने के लिए कुख्यात है। साथ ही उन्हें पता चला कि बालकिशन शादी करना चाहता है और उसने अपने कुछ रिश्तेदारों को उसके लिए दुल्हन ढूंढने को कहा था। बस इस बात की भनक लगते ही पुलिस ने तुरंत जाल बिछाना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने बालकिशन को थाना क्षेत्र में बुलाने के लिए जो तरीका अपनाया वह अपने आप में बेहद अनोखा था और इस अनूठे प्लान की अहम कड़ी थी सब इंस्पेक्टर माधवी अग्निहोत्री। बालकिशन का फेसबुक पर भी अकाउंट था जिसे वो लगातार अपडेट कर रहा था। माधवी अग्निहोत्री ने चौबे को फेसबुक अकाउंट के जरिए ट्रैक करना शुरू किया। उन्होंने फेसबुक पर ही बालकिशन से दोस्ती की और उसका मोबाइल नंबर ले लिया। इसके बाद उन्होंने बुंदेलखंडी भाषा में फ़ोन पर चौबे से बात करना शुरू कर दिया। माधवी ने राधा लोधी बनकर उससे बात की। उन्होंने चौबे को बताया कि वह छतरपुर से ही है और दिल्ली में मजदूरी करती है, जल्दी ही अपने गांव वापस आने वाली है। 3 दिन बात करने के बाद बालकिशन ने राधा के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। माधवी ने पहले उससे एक बार मिलने के लिए कहा। बालकिशन झांसे में आ गया और वह माधवी को देखने के लिए उसके घर आने तैयार हो गया। 28 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर एक गांव में दोनों का मिलना तय हुआ। पुलिस ने गांव में एक मकान को माधुरी का घर बनाया और चारों तरफ मोर्चा बांध लिया। कुछ पुलिस वाले रिश्तेदार के रूप में माधवी के साथ भी थे। माधवी ने गुलाबी सलवार कुर्ता पहना और अपने पास में एक पिस्तौल भी रख ली। तय समय पर बालकिशन पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार होकर राधा से मिलने आया और जैसे ही वो गुलाबी सलवार कुर्ता पहने राधा यानी कि सब इंस्पेक्टर माधवी अग्निहोत्री की तरफ बढ़ा तो उन्होंने एक इशारा किया और इससे पहले कि चौबे अपनी पिस्तौल निकाल पाता वहां पहले से ही इंतजार कर रही पुलिस की टीम ने फौरन उसे धर दबोचा। इसके बाद जब उसे पता चला कि जिसे वो राधा समझ रहा था वो असल में पुलिस सब इंस्पेक्टर माधवी अग्निहोत्री हैं तो उसके होश उड़ गए। पुलिस ने उसके पास से एक देसी अवैध पिस्तौल और 3 कारतूस बरामद किए।